हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे हम रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। तो यूनिट प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होते हैं जिसमें ये वाली फॉर्म होगी, जैसे इसमें लिखा हुआ ए टेंड्स टू बी, और ये जो दोनों वैल्यू है ये नॉन टर्मिनल होंगे, यानी वेरिएबल होंगे। तो ए और बी क्या होंगे, नॉन टर्मिनल होने चाहिए, यानी कैपिटल लेटर होने चाहिए ये। तो अगर ऐसा प्रोडक्शन है तो ये हम यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। इसका नाम होता है यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि एक से एक तो यूनिट हुआ ये। ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन? अगर ए टू बी है और ए बी दोनों नॉन टर्मिनल है यानी वेरिएबल है तो उसको यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि रिमूवल प्रोसीजर क्या है। ठीक है। तो रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है इसका, कि रिमूवल प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपके पास ए टेंड्स टू बी गिवन है और आप देखते हैं कि आपके पास कहीं बी टेंड्स टू स्मॉल एक्स गिवन है, ठीक है, जो कि स्मॉल एक्स क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है। तब आप क्या करेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे ए से बी से सी करके ना ए टू सी होता है, तो यानी हाँ ये हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से ए टेंड्स टू एक्स, यानी ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप क्या करेंगे, आप पुराने वाले यूनिट को इग्नोर कर देंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे उसकी जगह। ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्टेप यही होता है इसका। ये देखिए, तो ए बी को रिमूव करने के लिए हम ए टू एक्स बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, जब बी टू एक्स गिवन होगा। तो ए टू बी और बी टू एक्स गिवन है तो ए टू एक्स बन गया, लेकिन एक्स टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है। नल नल भी टर्मिनल होता है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको क्रॉस कर दीजिए, डिलीट। तो ये स्टेप नंबर 2 है, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेप नंबर 2 में ही है आएगा ये। ठीक है। ओके, वैसे इसमें ही आ चुका है फर्स्ट में भी। ठीक है। और इसको डिलीट कर दिया, ये स्टेप 2 में आ गया। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा यूनिट प्रोडक्शन है तो उनको एक को कीजिए, फिर दो को, फिर तीसरे को, इस तरह करते जाइए जब तक कि सारे यूनिट प्रोडक्शन जो है वो रिमूव नहीं हो जाए। इसी को स्टेप 3 बोलते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है ऐसा। तो ये 3 इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट है। ये ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर गिवन है, CFG इसको शॉर्ट फुल। अब इसमें जो है हमें यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने हैं। तो पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे हम, कि यूनिट प्रोडक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे। डेफिनेशन में ऊपर बता चुका हूँ आपको। तो ये वाला प्रोडक्शन यूनिट है, ये वाला यूनिट प्रोडक्शन है, ये वाला यूनिट प्रोडक्शन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर। तो ये सबसे पहले ये करेंगे। अब आप ये देखिए एस टेंस टू क्या है, एक्स वाई है, और एक्स की जगह ए है फॉर एग्जांपल, और वाई की जगह अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो जेड है, जेड की जगह फिर एम है, एम की जगह फिर एन है, उसकी जगह ए है। तो जो सबसे डाउन साइड है, डाउनवर्ड, वो क्या है, वो एन है और एम है। और अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन की, तो कौन सा यूनिट प्रोडक्शन होगा सबसे डाउन में, ये वाला होगा। रीज़न क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी होती है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा। हम नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे इसलिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये लाइन लिख दी, एट फर्स्ट वी विल रिमूव एम टू एन, इसी को यानी। अब देखिए वही फार्मूले लगाएंगे। क्वेश्चन एम टू एन है हमारे पास, ये रहा, यानी सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ इन पर फोकस कीजिए आप। हमारे पास एम टू एन रिमूव करना है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी है हमें, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो भी आपको मैंने दिखाई थी। तो उसको फॉलो करने के लिए ये देखिए, ये ए टू बी और बी टू एक्स होना चाहिए, तो यानी तो ये हमें मैच कर जाएगा यहाँ पर। देखिए ऐसे, ये देखिए एम टू एन और एन टू ए, एम टू एन है और एन टू ए है कि नहीं, मैच हो गया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एम टू एन एन टू ए। तो इस हम क्या करेंगे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप एम टू ए लिखेंगे, एम टू डायरेक्ट ए लिखेंगे और इस वाले प्रोडक्शन को डिलीट कर देंगे। तो अब ये एक नई ग्रामर आएगी, ये यानी इसको रिमूव कर चुके हम और हमारी एक नई ग्रामर बन गई है। ठीक है।
ये देखिए, अब हम नीचे जाएंगे, ये तो ये हमारी यही नई ग्रामर है जो मैंने अभी आपके सामने लिखी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे z टेंड्स टू m। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ट्रांजिटिव। देखिए, और एक चीज़ याद रखना आप हमेशा कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करेंगे, ये इस पर डिपेंडेंसी है इसकी, तो उसको भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको आप देखेंगे। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी देखेंगे, z टू m हम चेक करेंगे m से, ये देखिए ये मिल गया, तो z टू m m टू a। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिटिव तरीके से z टेंस टू a हो जाएगा, z टेंस टू a, और इसको डिलीट कर देंगे ओल्ड को, z टेंस टू a। तो अब क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया नहीं z टेंस टू a, यानी ये जो लाइन है ये ऐड होकर और ये डिलीट करके यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी रिमूव हो गया z टेंस टू m। ओके, डन। नाउ लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन में, लास्ट स्टेप ये है कि y टू z है। तो जो y टू z है ये रहा, y टू z है, और हमारा जो प्रोडक्शन है, हम कौन सा प्रोडक्शन देखेंगे, सिर्फ कौन सा CFG देखेंगे, सिर्फ ये वाले, और ये वाले प्रोडक्शन देखेंगे। तो y टू z है, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी हम देखेंगे। देखिए, ये देखिए, ये तो वेरिएबल टर्मिनल से छोड़िए, y टू z है, z टू m है, तो अलग से आप लिख सकते हैं y टू z है और z टू m है, z टू a है, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, आप y टेंस टू a लिख देंगे, ये a है, ठीक है, और इसको डिलीट कर देंगे y टू z को, और न्यू प्रोडक्शन हमारे हो गए y टू a आ गया उसमें, यानी y टू z की जगह आ गया, ये देखिए इसकी जगह चेंज हो गई, ये आ गया y टू a आ गया, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन हो गए, ठीक है। अब ये हमारा वैसा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया फेज 1 का, लेकिन फिर रीचेबिलिटी चेक करते हैं। तो रीचेबिलिटी चेक करने के मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, देखिए मैं, ये हमें यूज़ करना है। तो इसमें आपने s लिया, x है, y है, और x की जगह a है, और y की जगह या तो a है b है, लेकिन दोनों नहीं है, याद रखना, या तो a है या फिर b है, इस तरीके से a और b, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई डायग्राम आपके नॉलेज में तो नहीं है, बताइए, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। तो अब ये देखिए, जितने प्रोडक्शन इसमें यूज हो रहे हैं, यानी s टेंस टू x y हो रहा है, x टेंस टू a हो रहा है, y टेंस टू a हो रहा है, y टेंस टू b, वही आपका आंसर आ गया, और बाकी सब डिलीट कर दिया है। तो इसको अच्छे तरह से, इस बात को आप समझ लीजिए, समझ पढ़िए 5 मिनट, और कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, मैं अटेंडेंस लगाता हूँ।